अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो है हम साइंस का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। साइंस की कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ते हैं, बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर करते हैं। पहले जब साइंस की बात होती है तो पहले ही सबसे जहन में आता है सेल। व्हाट इज़ सेल। तो आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या चीज़ है। सबको पता है कि इंसान का जिस्म जो है, इसका बुनियादी जो मटेरियल है या जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। इंसान का जिस्म बना ही सेल से है। तो हम स्टार्ट लेंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस। इंसान की ज़िंदगी का छोटा सा यूनिट, छोटा पर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि ज़िंदगी के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ सेल। सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ ऑल लिविंग थिंग, क्योंकि अगर हम बात करें किसी टिश्यू की, किसी ऑर्गन की, तो वो सब चीज़ें जो है वो सेल से बनी है। सेल जो है कंबाइन टुगेदर, सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। फिर सेल कंबाइन, अगर हम सेल को कंबाइन करें तो उनसे फिर एक टिश्यू बनता है, और टिश्यूज जब डिफरेंट कंबाइन होते हैं तो उससे एक ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, देन इट टर्न्स इनटू एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे पास, जो हमारा जिस्म अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो बना सेल से है। जैसे बनते बनते मैंने प्रोसेस आपको बताया है, तो जो पहली चीज़ आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सेल आएगी। दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। फिर है ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इंसान के जिस्म में बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, क्योंकि अगर हम टिश्यूज़ की बात करें कोई एक टिश्यू नहीं है, ऑर्गन की बात करें कोई एक ऑर्गन नहीं है, अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो कोई एक ऑर्गन सिस्टम नहीं है। हमारा डाइजेशन का, हमारा स्टमक है, किडनी है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ये सारे ऑर्गन्स डिफरेंट हैं। इन सब को टिश्यूज़ ने बनाया है। टिश्यूज़ इन टर्न सेल से बने हुए हैं। तो खुद ही आप सोचें कि सेल्स की फिर तादाद कितनी होगी, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इंसान के जिस्म में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, दैट इज़ अनकाउंटेबल। पर हर सेल का फंक्शन जो है दूसरे से मुख्तलिफ होता है, ईच विद अ डिफरेंट फंक्शन। अगर स्टमक का सेल है कोई तो वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। अगर लंग्स का है तो वो रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा। अगर किडनी का है तो वो फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। तो हर सेल का फंक्शन जो है वो डिफरेंट होगा, पर उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हर सेल का सेम होगा। हर सेल में सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, लेकिन उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। इट इज़ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर, इंसान का जो स्ट्रक्चर है या किसी ऑर्गन का भी स्ट्रक्चर है तो वो सेल से बनते हैं। सेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? अगर किसी की हाइट ज़्यादा है, हाइट कम है, इस सब के लिए सेल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सेल जो है हमारे स्ट्रक्चर को बनाने में जो है वो हेल्प करता है, फंक्शन में हेल्प करता है। फंक्शन का जैसे मैंने आपको बताया, स्टमक का डाइजेशन हो गया, हार्ट ब्लड पंपिंग हो गया, दैट इज़ फंक्शन। तो फंक्शन को कौन कैरी आउट करता है? अगर हम बेसिक्स पे जाएं तो सेल कैरी आउट करता है। तो सेल इज़ अ स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल, क्योंकि लाइफ एग्जिस्ट ही सेल की वजह से करती है। अगर सेल ना हो तो टिश्यू नहीं होगा, ऑर्गन नहीं होगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, इंटर्न लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्योंकि सारी लाइफ प्रोसेसेस जो हैं उसके लिए स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो हमारे पास क्या है, सेल है। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। इंसान की जो जिस्म की जो स्ट्रक्चर है वो हमें प्रोवाइड करके देता है, कौन? सेल। टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। अगर हम कोई फूड लें तो उससे वो न्यूट्रिएंट्स लेगा जो हमारे जिस्म को जिसकी ज़रूरत है, फिर उन न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करेगा रिक्वायर्ड एनर्जी में, कन्वर्ट दोज न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी एंड कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। स्पेशलाइज्ड फंक्शन, किडनीज का अलग, डाइजेशन, स्टमक का अलग। तो ये इनके स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। हर एक सेल का मुख्तलिफ होता है। कोई सॉल्ट डिज़ोल्व करेगा तो कोई शुगर डिज़ोल्व करेगा, वो डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं। फिर उनको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ पहले इतना पढ़ लें कि स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, फंक्शन में हेल्प करता है। लाइफ जो है वो सेल की वजह से है, क्योंकि सेल इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक।
न्यूट्रिएंट्स जो है फूड में उसको ऑब्जर्व करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, ये सारा जो है सेल की वजह से होता है। सेल के फिर स्ट्रक्चर पे हम जाएंगे जिस पे सिर्फ मेन पार्ट्स उनके याद रखें कौन से हैं। सिंपल सा डेफिनीशन एक याद करें कि व्हाट इज सेल, और मेन पार्ट्स इसके डिस्कस करें कि सेल मेम्ब्रेन है जो कि आउटर लेयर ऑफ द सेल है, फिर न्यूक्लियस है जो कि इनर कंडेंस मटेरियल होता है सेल में, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और साइटोप्लाज्म जो कि जेली लाइक मटेरियल होता है सेल के अंदर, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो मटेरियल होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये 3 मेन पार्ट्स हैं, और भी हैं लेकिन उसको हम आगे फिर जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में। थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सेल रफ सब स्केच बना के देती हूँ कि सेल कैसा दिखता है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, सेल का मैंने बता दिया है पहले से कि सेल इज़ अ बेसिक functional and structural unit of living organism. It is a building block of living things or living organism. Structure of cell जो है, cell basically 3 main parts पे मुश्तमिल है। पहले है सेल मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके मिडल में आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जो कि अगर कोई करेक्टर ट्रेट हो या कोई इंफॉर्मेशन हो सेल में ट्रांसफ़र करता है, वो सारा जो है न्यूक्लियस के थ्रू करता है। सो सेल का जो मेन पार्ट है वो न्यूक्लियस है। जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको जगह नज़र आ रही है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज़ अ जेली लाइक मटीरियल, ये एक मैट्रिक्स होता है जो कि जेली लाइक होता है। किसी भी अगर कंटेनर में आप एक ग्लास ले लो, उसमें आप एक एग रख दो और उसको एक फॉर एग्जांपल पानी से भर दो, इधर जो है साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटेरियल है, लेकिन आप चलें पानी ले लें तो जो ग्लास की सराउंडिंग्स हैं, ग्लास का जो इर्द गिर्द का एरिया है, उसको हम, जो ग्लास की एक लाइन है ऊपर से आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। अंदर जो आपने एग रखा हुआ है, दैट एग इज़ न्यूक्लियस। ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए। और जो पानी आपने बीच में लिया हुआ है, दैट इज़ साइटोप्लाज्म। सो 3 मेन जो पार्ट्स हैं सेल के, इसको सिर्फ जहन में रखें, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। फिर जो बाकी पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि मैंने लेबल किया हुआ है, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये पार्ट्स जो हैं सेल के, ये फिर साइटोप्लाज्म में होते हैं, जिनके फिर अलग अलग से फंक्शन है। हर सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, लेकिन हर सेल में ये पार्ट्स जो हैं ये ज़रूर होंगे, क्योंकि इनका बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन है। हर एक पार्ट ऑफ द सेल का, हर एक का अलग फंक्शन है जो कि वो परफॉर्म करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। तो इसको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल समझाने के लिए कि स्ट्रक्चर सेल जो है वो दिखता कैसे है, होता कैसे है, रफ सा डायग्राम बनाया है मैंने। तो आप सिर्फ ये ध्यान में रखिए, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बाकी जो मटेरियल इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म के पार्ट्स हैं। साइटोप्लाज्म में जो मौजूद हैं इसको हम फिर डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे कि इनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।